हाय गाइस। नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग आज आए हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार अर्थात पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर अपनी अगली पड़ाव की ओर बढ़ते हुए। तो हम अभी भरतपुर जंक्शन पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद अपन अपने आगे गंतव्य की ओर निकलेंगे। रात्रि विश्राम हमने यहाँ पे स्टेशन के सामने एक बड़ी सी अग्रवाल धर्मशाला है, तो हमने नाइट स्टे वहाँ पे किया है। आप भी कभी आए तो वहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है। धर्मशाला बहुत ही बड़ी है। तो हम जा रहे हैं केवलादेव गना पक्षी अभयारण्य, जो कि भरतपुर में स्थित है। राजस्थान के पूर्वी भाग भरतपुर, धौलपुर, डीग आदि क्षेत्रों पर जाटों का शासन रहा है। यहाँ जाट शक्ति का उदय औरंगजेब के शासनकाल से हुआ था। धीरे धीरे जाट शक्ति संगठित होती गई और औरंगजेब की मृत्यु के आसपास जाट सरदार चूड़ामन ने थून में किला बनाकर अपने राज्य को स्थापित कर लिया था। चूड़ामन के बाद बदन सिंह, जो कि जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डिग की जागीर दी थी और उन्हें ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। बदन सिंह के पुत्र सूरजमल ने सौगौर के निकट 1733 ईस्वी में दुर्ग का निर्माण कराया, जो बाद में भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बदन सिंह ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने जीते जी अपने पुत्र सूरजमल को शासन की बागडोर सौंप दी थी। सूरजमल ने डीग के जेल महल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा सूरजमल ने 12 जून 1761 को आगरे के किले पर अधिकार भी कर लिया था। तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं केवलादेव गना पक्षी अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और बर्ड सेंचुरी। तो हम अभी ऑटो से जा रहे हैं बिजलीगढ़ उतरेंगे बिजलीगढ़, वहाँ से फिर आगे की ओर निकलेंगे। यहाँ रास्ते में ही पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर पड़ता है, तो हम मंदिर में जाके उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आगे की ओर निकलेंगे। अगर आप खूबसूरत रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों को देखना चाहते हो और उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हो तो पक्षी विहार सबसे बेहतर जगह है। मनमोहक रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव से गूंजता भरतपुर पक्षी विहार पर्यटकों को खूब लुभाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है, और हम प्रवेश द्वार के समीप पहुंच चुके हैं और अब हम अंदर ही और एंट्री लेंगे। ये बोर्ड है वहाँ का। तो हम टिकट खिड़की पे जाके हमने टिकट परचेस किया, जो पर पर्सन 132 रुपीज़ है इंडियन करेंसी में। और इसके अलावा यहाँ पे साइकिल भी मिलती घूमने के लिए, अगर आप लेना चाहो तो। और उसका रेट भी अलग अलग है, 50 रुपये भी है, 100 रुपये भी है और 150 रुपये भी है। आप जैसी लोगे आपको वैसे मिल जाए। तो मैंने टिकट और साइकिल लेके अपनी यात्रा रवाना कर दी। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी के बीच रहता है, क्योंकि उस समय यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी रहती है और ठंड का मौसम भी रहता है। तो पक्षी वगैरह यहाँ पे बड़ी तादाद में देखने को मिलते हैं, जो कि बाहर से आते हैं और ये पक्षियों का घर माना जाता है। तो यहाँ पे ये सबसे बेस्ट टाइम है आने का। मैं आया हूँ अभी ऑफ, तो मैं आया था मगर पक्षी थे मगर थोड़े कम थे, इतने नहीं थे जितना होने चाहिए थे, और भीड़ भाड़ भी उतनी नहीं थी जितना होना चाहिए था, जितना उम्मीद किया था मैंने। तो ठीक है, पर आप जब भी आए तो हमेशा अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी के बीच में ही आए, तो आपको आनंद यहाँ पे ज़्यादा आएगा। इसका नाम पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। यह उद्यान पक्षी प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान प्रवासी पक्षियों का बसेरा है।
यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो सन 1964 में अभ्यारण्य बना और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया है। यह उद्यान भरतपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण का केंद्र है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण लगभग 250 वर्ष पूर्व महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। यह राष्ट्रीय उद्यान 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है। 10 मार्च 1982 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1985 को यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इस उद्यान में 375 से अधिक पक्षियों की प्रजाति है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सारस, क्रेन, जल काग, मोर, डाटर, उल्लू, जल पक्षी, आमकुट, बैंगनी सनबर्ड आराम से देखने को मिलते हैं और अन्य संकटग्रस्त एविफोना प्रजातियां जो यहाँ पर पाई जाती है उनमें बेर का पोचार्ड, डॉल्मेटियन पेलिकन, लेजर और ग्रेटर एजुटेंट, सिनेरियस गिद्ध, स्पॉट बिल पेलिकन आदि शामिल है। सियार, बंगाल फॉक्स, ब्लैक बक, चीतल, आमपॉस, सिवेट, हॉग डियर, सांबर जैसे जानवर भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब मैं वहाँ से टिकट लेकर निकला था तो उस पूरे रोड पर मैं अकेला ही दिख रहा था और मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं अभी ऑफ सीजन में आया था ना, इसलिए। क्योंकि आप कभी भी आए ना तो आप इस सीज़न में मत आना, आप हमेशा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के ही सीज़न में आना, ताकि आपको यहाँ पे पक्षियों की चहचहाट भी अच्छी देखने को मिले और जो माहौल रहता है वो माहौल आपको देखने को मिले। इस उद्यान के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर है, तो आप शिव मंदिर का बिल्कुल दर्शन करिएगा, कभी भी आए तो उसे छोड़ेगा नहीं। जब भी आप इस मार्ग पे चले तो संभल के चले, क्योंकि यहाँ पे जंगली और हिंसक जीवों का खतरा भी रहता है, क्योंकि ये मार्ग सड़क के बीचों बीच है। क्योंकि इस मार्ग पर अधिकतर लोगों पे हमले हुए हैं कभी कुछ, इसलिए थोड़ा आप भी सावधानीपूर्वक चलिएगा इस मार्ग पे, क्योंकि यहाँ पर पैंथर एक्टिविटी भी होती है और इस एरिया में पैंथर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आए तो थोड़ा बी केयरफुल, सावधानीपूर्वक चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें भी एक हिंसक जीव को देखने को मिला है। अभी हमारा सामना एक जंगली लोमड़ी से होगा, जो आप आगे वीडियो में देखोगे। अभी देखना आप। अभी आपको बताता हूँ मैं जंगली लोमड़ी। बस ये हम जा रहे हैं और अभी देखा, अब आपको हम बताएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भाग रही, ये भाग रही। इस वन्यजीव एरिया में आपको पैंथर, चरक, बाघ, लोमड़ी ये आपको देखने को मिलेंगे। यही वो प्राचीन शिव मंदिर है जिसके नाम पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है, जो कि भगवान शिव जी के नाम पर है। इस प्राचीन मंदिर की स्थापना भरतपुर के राजाओं ने की थी, जो इनका आखिर था, और वे यहाँ पे शिकार वगैरह करने आते थे किसी समय में, ज़माने में। हम आपको इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी, किंवदंती सुनाते हैं। मंदिर के पुजारी श्री योगी जी ने बताया कि प्राचीन समय में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में जो पशु चराने आते थे, तो एक पशुपालक की गाय जंगल में हर दिन एक केले के पेड़ के नीचे जाकर दूध देने लग जाती थी। उसके थनों से स्वतः ही दूध निकलने लगता था। एक दिन किसान ने गाय का पीछा किया और स्वयं पूरी घटना देखी। तो उस समय महाराजा सूरजमल जी जंगल में शिकार के लिए निकलते थे। एक दिन पशुपालक ने महाराजा सूरजमल जी को पूरी घटना की जानकारी दी। तो इस पर महाराजा सूरजमल जी ने उसी केले के पेड़ के नीचे की जगह को खुदवाया, तो
उसमें एक शिवलिंग निकला, जो काफ़ी खुदाई के बाद भी शिवलिंग को ज़मीन से उखाड़ नहीं पाए। ऐसे में महाराजा सूरजमल जी ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करवाकर केवलादेव शिव मंदिर का निर्माण करा दिया, जो उद्यान के प्रवेश द्वार से करीब 5 किलोमीटर अंदर यह प्राचीन मंदिर स्थित है। जब यह उद्यान सन 1981 में एक उच्च स्तरीय संरक्षण दर्जा प्राप्त करके राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित हुआ था और 1985 में उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है, तब इसी मंदिर के नाम पर इस उद्यान का नाम श्री केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और आप जो ये देख रहे हैं, ये व्यू पॉइंट है। इसके ऊपर चढ़ के चारों ओर का व्यू पॉइंट देखते हैं, जो पक्षी वगैरह इस तालाब कुंड में आते हैं, पेड़ वगैरह है ये, तो ये व्यू पॉइंट है। इसका मुख्य उद्देश्य चारों ओर के दृश्य को देखना है, इसको फिल्माना है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य में 8-9 ब्लॉक बने हुए हैं। ए ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ऐसे अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। हाँ, और बोल। तो उसका, हाँ, तो उसका तो मेरे पास नहीं है। उसका मेरे पास नहीं है उसका। वो तो मैंने कल ही बोल दिया था ना उसको फ़ोन करके। अरे मैंने कल ही बोल दिया था भाई फ़ोन करके। आगे कचू है देखने को। पार्क में देखने लायक कुछ नहीं है, बेकार है। इससे बढ़िया हमारी राधा रानी का नाम लो, हमारी ठाकुर रानी का नाम लो और मस्त मस्ती में रहो। या तो कोई मतलब नहीं है, या तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई देखने लायक है ही नहीं यहाँ पे, कुछ देखने लायक नहीं है। क्या ये तो श्री राधा नाम लेता हूँ। श्री राधा। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. ये है वो रास्ता। You're some kind of butterfly.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh,
राजकीय संग्रहालय भरतपुर, जो कि लोहागढ़ किले के परिसर में स्थित है। इस राजकीय संग्रहालय में सबसे अनोखी और प्राचीन कलाकृतियाँ और पुरातात्विक संसाधन रखे हैं। संग्रहालय में दुर्लभ प्रकार की कई प्राचीन स्मृति चिन्ह और मूर्तियाँ भी मौजूद है। पहले ये संग्रहालय एक बहुत बड़ा भवन था जिसका नाम कचहरी कला था। यह भरतपुर जिले के महान शासकों का प्रशासनिक खंड था। कचहरी कला को 1944 में राजकीय संग्रहालय में बदल दिया गया है। भरतपुर के राजाओं का कमरा किसी खास या व्यक्तिगत ब्लॉक संग्रहालय का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संग्रहालय को देखकर दर्शक भरतपुर के राजाओं के वैभव और भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ की कलाकृतियाँ और स्मृति चिन्ह भरतपुर के स्थानीय निकाय ने बहुत ही सावधानी से सहेजे हैं। भरतपुर राजकीय संग्रहालय में बेहद बेशकीमती मूर्तियाँ भी रखी गई है। यह कीमती सामान मेला, नौ, बयाना और 12 नाम के गाँवों की पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले थे। पहली शताब्दी की मूर्तियों इस संग्रहालय का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यहाँ की आर्ट गैलरी में लघु चित्रों में अनेक नमूने हैं जो मूल रूप से अभ्रक, पीपल के वृक्ष और पुराने लिथो पेपर की पट्टियों पर है। इस गैलरी में भरतपुर के महाराजाओं की अनेक कलाकृतियाँ भी दर्शाई गई है। संग्रहालय में पर्यटक 18वीं शताब्दी की बंदूकें और तोपें भी देखने को मिलती हैं। इस संग्रहालय को 4 खंडों में बांटा गया है, जो कि पुरातत्व, बच्चों की गैलरी है, शस्त्रागार है, कला और शिल्प उद्योग। यह संग्रहालय प्रतिदिन सुबह 12 बजे खुलता है और रात को 8 बजे तक खुला रहता है और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पे पर्यटक आते हैं और इसके पुरातन सौंदर्य को देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। यह संग्रहालय भरतपुर मुख्य बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आने जाने के लिए यहाँ पे ऑटो और कैब की सुविधा उपलब्ध है। संग्रहालय में रियासतकालीन वस्तुएं भी रखी हुई है, जिनमें मुख्य रूप से अस्त्र शस्त्रों में हथियार, गोले, तलवार, ढाल, बंदूक, चाकू आदि है और देश विदेशी स्थानीय हस्तकला के अवशेष भी, साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन, हाथी दांत, चंदन की लकड़ी, इत्रदान आदि देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण राजा बलवंत सिंह ने 1825 से 1853 के बीच करवाया था। इस भवन को 1944 में राजकीय संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया था। इस राजकीय संग्रहालय में द्वितीय शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक की प्राचीन पत्थर की प्रतिमाएं मौजूद है, जो मुख्य रूप से जैन शिवलिंग, बुद्ध, नागराज, भगवान विष्णु जी की पत्थर की प्रतिमा के साथ ही स्त्री पुरुष, विभिन्न पशुओं की मृण मूर्तियाँ, मृण भांड रखे हुए हैं। इन्हें भरतपुर के बयाना, उपवास, बेड़, भुसावर, नगरडीग, नौ, मला, अदापुर, चिचाणा आदि स्थानों से एकत्रित किया गया है। यहाँ पर आप राजा महाराजाओं के कपड़े, कुर्सियाँ, हथियार, बर्तन आदि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस संग्रहालय में मुख्य आकर्षण केंद्र कढ़ाई है, जिसमें राजा महाराजाओं के समय एक साथ हजारों लोगों का खाना बनता था। वही तीसरी मंजिल पर स्थित 56 खंभों पर बनी बारादरी अपने आप में खास है। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। यदि इस संग्रहालय में बात की जाए तो पत्थर की मूर्तियाँ जो कि 500 से अधिक है, 10 से अधिक शिलालेख है, 100 से अधिक टेराकोटा सामग्री है, 600 से अधिक सिक्के हैं, 2000 के आसपास अस्त्र शस्त्र है, 200 लघु चित्र है, 850 से अधिक स्थानीय कला के अवशेष स्थित है। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby.
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You
You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. और हमारी ट्रेन आ गई है खजुराहो एक्सप्रेस, जिसमें बैठ के हम अब जाएंगे दौसा की ओर। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय, बाय बाय। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.